ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली? श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है, जिसने तुमको गिराया है, अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। आधा कल्प उसके रहे हो, इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली, याद भूली और माया ने विकर्म कराया, और माया ने विकर्म कराया। इसीलिए खबरदार रहना। इसीलिए खबरदार रहना। आसुरी मत पर नहीं चलना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बाबा कहेंगे, ओ बेटे। बच्चे कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो,
यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं, वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर, फिर गुरु है। बाप, टीचर, फिर गुरु। अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते, और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल, यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके। क्या नहीं बता सकते? ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का राज बता न सकते। इसीलिए उनको बेखत का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ नहीं सकती। इतनी बेखत की पढ़ाई बेखत के बाप के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो। बच्चों ने बुलाया है ना बाबा को, बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो। क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़े कहेंगे बाबा आओ। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को, हम आत्माओं का वह बाप है। तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर। बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है कि हमारा यह बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए, है या नहीं? बहुत पक्का बच्चों को निश्चय होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, आत्मा में ही सब संस्कार। अब तुम जानते बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं
कर्म सिखलाते। बाबा आया है ऐसे कर्म सिखलाते, ऐसा पढ़ाते, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। वो समझते आना है और तुम समझते नहीं आना है। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सकता। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स है वह ऑर्डिनरी मनुष्य। यहाँ तुम जिसको पतित पावन, दुख हरता, सुख करता कहते हो, वह बाप अभी सन्मुख पड़ा रहे। तो सारी दुनिया जिसको पुकारती है दुख हरता सुख करता, वो अभी हमको सन्मुख पड़ा रहे। सन्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता। बरोबर भगवान वाचकी, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। वहां तो दिखा दिया गौमुख। अब सिर्फ मुख की बात नहीं है, लेकिन सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग साधारण तन में आता, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकारी भी नहीं। एक बार एक सन्यासी आए तो बाबा से कह रहे थे कि ज्ञान में वही चल सकते हैं जो बहुत अमीर भी नहीं चले, माना अरब करोड़पति भी नहीं चले, और बहुत जो गरीब होंगे वो भी ज्ञान में कौन चलेगा। मिडिल क्लास, साधारण। तो बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सबका बाबा है। इसीलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं। कोई से भी पूछो शिव जयंती
कब से मनाई जा रही है? तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से? कोई डेट तो चाहिए ना। चलो परंपरा, लेकिन डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते, उस लव से जयंती नहीं मनाते। क्या कह रहा है बाबा? हमारा जो शिव बाबा आता है उस लव से शिव जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे। आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी। अनेक मनुष्य है जिनको कुछ भी पता नहीं। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। ब्रह्मा बाबा ने देखा और देख करके कहा सच सच क्या होता है। कल भी बताया था ना बाबा ने पशुपतिनाथ का मंदिर के बारे में। सच सच क्या? जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते वह बतलाते हैं। समझे पॉइंट? देखिए, मतलब सुन करके मतलब बताते हैं, लेकिन बाबा का खुद का देखा हुआ है। जो प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं वो बाबा बता रहा है। कैसे पहले भक्ति मार्ग में पशुपतिनाथ गए, अमरनाथ गया, तो बाबा कह रहा है वहां जाकर देखा। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है। कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए वह सब था अनराइटियस। गायन भी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो यह है झूठ खंड, वह है सच खंड। सत्युग, त्रेता, द्वापर पास्ट हो गया। अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते। बाप के पास सारी नॉलेज है। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे। जैसे टीचर भी आप समान बनाते, तो बेगत का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते।
तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। यह बाप भी ऐसे कहते, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं वह यह अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नंबरवार है ना, जितना पढ़ेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है। फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहनकर चले जाते। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। आदि की बात, शुरू में बहुत परवाने फिदा, आशिक पर फिदा हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बनी, कल्प कल्प ऐसे होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो। अब क्या पक्का निश्चय रखना है? हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते। इस निश्चय में पक्के रहो। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। फल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना, अंत तक साथ रहे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते, यह भी समझते सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी बाकी सब शांति धाम में रहते। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था? बाबा पूछ, तुमको पता था कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे, बाबा बात कर रहे, पक्का निश्चय करते हो कि बाबा बात कर रहे हैं। यह हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ा रहे। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं, शिव बाबा कोई जिस्मानी टीचर नहीं। इस शरीर में पढ़ाने वाला
वह निराकार शिव बाबा विराजमान। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए, बाबा बहुत नजदीक ले आते। यह तो बाबा कह रहा है वो बहुत दूर, और बाबा एकदम नजदीक ले आते हैं। क्या कहता है बाबा? बाबा क्या कहता है? नजदीक लाना माना यह तो 5000 वर्ष की बात है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं ना, कितना दूर ले गए हैं, और बाबा हमको एकदम नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल न सकते। यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे न सके। ये नॉलेज कोई मनुष्य दे न सके, क्योंकि तमो प्रधान। वह किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाबा कहते, बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे। जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। संभल करके रहना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल तुम उनके रहे। ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। माया को कम नहीं समझना। आधा कल तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेगी। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देगी। फिर कुछ न कुछ चमाट लगाती रहेगी, विकर्म भी कराएगी और चमाट भी रहे लगाएगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी। क्या क्या कह दे, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं तो अपने आप को चमाट मारना हुआ ना। हा? शिव और शंकर को एक कह दिया। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, कितना फर्क है। शिव तो है उच्च ते उच्च भगवान, शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कर देते? पाठ ही दोनों का अलग अलग। पहले नहीं जानते थे, लेकिन कितना डिफरेंस है ना शिव के और शंकर के पाठ में। हाँ, यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम, राधे कृष्ण,
लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख देते। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर सब आत्माओं की माला बन जाएंगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पार्ट बजा। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहें। यह बाप बैठ पड़ा, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बने, वह मर्तबा मिलता है पढ़ाई से। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल न सकता। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम यह बन सकते। कथा भी सत्यनारायण की सुनते, गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें जो मनुष्यों को सुनाते। बाप कहते यह विषय वेतरनी नदी रो रो नर्क, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी, वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते। बेहद का पाप बैठ बेहद की बातें समझाते। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसीलिए कहते दे दान तो छूटे ग्रह। बाप भी कहते इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी। अब मैं वृक्षपति आया भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। सतयुग में बृहस्पति की दशा थी, अब राहु की दशा। यह बेहद की बात है, यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते। ज्ञान को घृत भी कहा जाता। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे। कहते हाँ, थोड़ा है ज्ञान और उसको ज्ञान देंगे। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे,
माया का काम है दीवे को बुझा दे। क्षमा पर परवाने, कोई तो जल मरते, कोई फेरी फैन चले जाए। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, परिवार के परिवार आ गए। जो कुछ पास हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया। परवाने बने, आशिक बने, फिर माया ने हरा दिया, तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संग में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे, यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में, वह आत्मा देखने में नहीं आती। वह तो अव्यक्त चीज, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। यह है ऊंची पढ़ाई। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होती। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती। अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे, तुम भी निराकार आत्माएं, परंतु शरीर के साथ। ये सब बातें बेखत का बाप ही सुनाते, और कोई सुना न सके फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, ड्रामानुसार तुमको पढ़ाता। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं, मेरा तो पाठ ही है ना पढ़ाना। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स दे, टीचर स्टूडेंट को थैंक्स दे, क्योंकि अच्छा नाम बाला किया टीचर का। फिर स्टूडेंट टीचर, बाप कहते मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल पहले भी की थी ऐसी सेवा, कल पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता
बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सदा नशा और निश्चय रहे। सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी, सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाती। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा, उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती। इसीलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेते, इतना परिवर्तन हो जाता। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं।
प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। आज का 17 पॉइंट है, 17वां पॉइंट। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला हुआ होता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि माया यह तो माला के समान पिरोए हुए मन के वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।